100% अक्का काका सोना है वो, शुद्ध सोना। उसको 24 कैरेट बोलते हैं, 24 कैरेट। काका मैंने यही दोहराया था, आई शपथ। अरे लेकिन उन्होंने सोने की जगह सोना समझ लिया, उसका क्या करेंगे? काका इसमें मेरा गलती कहाँ से आया? हाँ वो भी बराबर है, तेरी गलती ही नहीं है। गलती तो काका अभी वो कहाँ है? कौन? ज्ञानचंद जी। वो सोने के लिए गए ना, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। काका मैं अपने फोन से फोन करके देखूं? तू क्या पागल है क्या रे तू, मूर्ख? अगर ज्ञानचंद जी मेरा ही फोन नहीं उठा रहे तो तेरा फोन कैसे उठाएंगे? काका मैं काम करता हूँ, आपके फोन से फोन करता हूँ, उनको थोड़ी पता चलेगा मैं फोन कर रहा हूँ। मूर्ख तू। समझ गया काका, समझ गया। वैसे एक बार फोन उठाया था। अच्छा हाँ लेकिन काका एक काम करें, हम पूरे घर में ज्ञानचंद जी को ढूंढते हैं। अरे अभी हमने जो पूरा घर छान मारा वो क्या था? तभी मुझे पता नहीं था ना काका कि हम ज्ञानचंद जी को ढूंढ रहे। मैं तो बस आपके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा है मुझे कि तुझे इधर ही गाड़ दूं और तेरा एक स्मारक बना दूं। काका फोन उठाया था ऐसा बोल रहे थे ना फिर? हाँ, अच्छा याद दिलाया। वो उन्होंने मुझे कहा, सुधाकर मुझे ऐसा कहता है कि माँ मैं जहाँ जगह मिलती है वहां सो जाता हूँ, तो पूरी जिंदगी मैं सोता ही रहूंगा। अरे बाप रे। ये क्या करेंगे? वो तेरी वजह से वो सब हुआ है। वो रूठ गए मुझसे, मालूम है, गुस्सा हो गए। अभी उठते भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाते। क्या करें? डैड, पिछले साल के मुकाबले ना इस साल एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा लग रहे हैं। बेटा बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस तो होंगे ही। नहीं एक्सपेंसेस होंगे डैड, लेकिन देखिए ना इस साल कुछ बहुत ज्यादा है। वो छोड़, तेरा फोन बज रहा है, फोन उठा। नहीं मेरा नहीं बज रहा है, शायद आपका होगा। मेरा? नहीं मेरा फोन भी नहीं बज रहा। अरे मैं क्या बोल रहा था अब। हाँ अरे डैड, ये देखिए ना, इस साल जितने एक्सपेंसेस हुए ना इससे पहले कभी हुए ही नहीं है। इट्स जस्ट नॉट। बेटा ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। उन गधों को मैंने बोला था कि इन एक्सपेंसेस की अकाउंटेबिलिटी मत रखना, रख दी। अकाउंटेबिलिटी मत रखना मतलब? फोन बज रहा है, तेरा फोन उठाना। अरे मेरा नहीं बज रहा है डैड, आपका बज रहा होगा। मेरा कहाँ बज रहा है? डैड ये फोन का नाटक कहीं आप तो नहीं कर रहे? मैं क्यों करने लगा? मेरे सवालों से बचने के लिए। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और नहीं तो क्या। अकाउंटेबिलिटी मत रखना बेटे, ये एक्सपेंसेस नहीं इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो पैसे हैं जो मैंने अपने बेटे और अपनी बहू के प्यार के लिए खर्च किए हैं, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं चाहिए। डैड यस माय सन, आज तक ऐसा कोई फिगर नहीं बना जो मेरे बेटे और मेरी बहू के प्यार को गिन सके। आगे बढ़, आगे। डैड इस बार पक्का मेरा फोन नहीं बजा। अरे नहीं बेटा, ये देख मेरे हाथ में फोन बज रहा है। अरे यार अरे क्या क्या क्या? दीपक बाहर निकल, बाहर। अरे क्या कर रही? अरे एक मिनट, क्या है? सोफे के नीचे क्या कर रहा है तू? अरे तो क्या करूं मैं, बता क्या करूं मैं? तू अपने बेडरूम में सो रहा था, अंकल अपने बेडरूम में सो रहे थे, मैं सोफे पे सोने आया तो मारिया बोलती है क्लीन करना है, क्लीन करना है। बता दे क्या कर रही है? हट मुझे सोने दे। ठीक। अरे क्या कर रहा है? एक मिनट रुक जा, मुझे निकल ले दे। अरे यार भाई साहब, हट जा। अरे यार तू पहले नीचे था, पीछे क्या कर रहा है मेरे भाई? तू इतनी नींद में क्यों है दीपक? अंकल उठते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी मुझे सोने दो, सोने दो। अरे कौन, किसका फोन बज रहा है भाई? ये इसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये इसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। इसको तोड़ दूंगा मैं। किसका फोन था? आपके प्यारे समधी जी लोखंडी जी का फोन आ रहा है, वो ज्ञानचंद जी को फोन कर रहे हैं, लेकिन दीपक का मूड नहीं फोन उठाने का। दीपक फोन उठा ले बेटा, उनको इतना लाइटली मत ले। हाँ और वो जो मुझे ले रहे हैं लाइटली, उसका क्या? उन्होंने किसी मोहल्ले में जागरण सप्ताह रखवाया है। रात में ज्ञानचंद जी से प्रवचन करवाते हैं और दिन में अगले जागरण की पूरी तैयारी दीपक से करवाते हैं। टेंट लगाओ, कुर्सी लगाओ, कारपेट बिछाओ। अरे जिंदगी खराब कर दी मेरी।
क्या करूँ? अरे सो नहीं पाता मैं उनकी वजह से। अगर तेरे ससुर जी नहीं होते ना तो मैं नहीं नहीं, दीपक 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 देख भाई, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तू उनका फोन नहीं उठाएगा तो फिर उन्हें जवाब क्या देगा मेरे भाई? हाँ, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मैंने सब सोच रखा है। मैंने ना सुधाकर की बात को ऐसा घुमाया ना कि लोखंडे जी को लग रहा है कि सुधाकर ने ज्ञानचंद की बेइज्जती की है। बोलो, इसने सुधाकर के हाथों अपनी बेइज्जती करवाई। अरे अंकल, नींद क्या के बेइज्जती वेज्जती कुछ नहीं होती। नींद होती है और कोना कोना होता है, और मैं वही कोना पकड़ के सोने जा रहा हूँ। तू बैठा रे भाई, ये पीस का तुम मैं कहाँ जाऊं? दीप दीप नहीं 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 सुनेगा। हे भगवान, ज्ञानचंद जी को बुद्धि देना, फोन उठा ले वरना मैं मर जाऊंगा। मर गया। वापस फोन कट कर दिया। सुधाकर, अगर बाहर गया ना तो समझो तुम मर गया। कमरे में रहूंगा तो जिंदा रहूंगा, इसकी क्या गारंटी? अरे तेरी वारंटी खत्म हो गई है, समझे? ऐसा लगता है अगर मेरी ज्ञानचंद जी से बात नहीं हुई ना तो मैं अकेला महसूस करने लगता हूँ। ऐसा लगता है मैं एक भटका हुआ राही हूँ और ज्ञानचंद जी मेरा कारवां है। ऐसा लगता है ज्ञानचंद जी नहीं है तो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में पूरा अंधकार फैला हुआ है। ज्ञानचंद जी मेरी मशाल है, और नालायक, तूने उस मशाल का तेल चुरा लिया है। अब मेरी मशाल बंद पड़ गई ना। लेकिन काका, ज्ञानचंद जी सो रहे, हमेशा के लिए थोड़ी सो गए। मर गया तू। महाराजा महाराजा महाराजा, अरे नालायक गधे, ऐसा बिना दिमाग चलाए महापुरुषों के सामने बातें करता है ना, इसलिए ऐसा होता है। तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। काका लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन ली। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं बात सुनूंगा तो सिर्फ ज्ञानचंद जी की बात सुनूंगा, उनके अलावा किसी की न बात सुनूंगा न किसी से बात करूंगा। मतलब आप मुझसे भी बात नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, पूरा दिन नहीं करूंगा, और तू भी पूरा दिन मुझसे बात नहीं करेगा। और याद रख, अगर ये मैं भूल गया तो याद दिलाना मुझे कि मुझे तुमसे पूरा दिन बात नहीं करना है, समझे? दफा हो जा। किसने बोला था कड़ी लगाने को? काका, ए काका, ये 2 से 4 का टाइम जो है ना, खाना खाने के बाद सोने का टाइम है। कोई है नहीं, भागते हैं और सो जाते हैं। प्रेमचंद जी, अरे प्रेमचंद जी बहुत अच्छा हो गया, आप इधर ही मिल गए। आप दोनों को देख के बहुत खुशी हुई। खुशी हमको अब तो लेकिन बाबा हम तो रोज ही मिलते हैं। हाँ। तो इतनी ज्यादा खुशी आज क्यों? अरे नहीं बेटे, तुम दोनों के मिलने के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज पटक से मिल गए। फटक से मिल गए। चलो अच्छा है। फटक से। एक प्रेमचंद जी काम था। आप बोलिए। आपका मोबाइल दीजिए ना, तो मैं एक को फोन करना चाहता हूँ। ले, एक फोन करना? मुझे तो लगा कि बहुत बड़ा काम होगा, कोई व्यथा होगी जो आप कहना चाहते। पिताजी, बाबा फोन मांग रहे तो फोन दे दीजिए ना, फोन करना है उनको। ये क्या वजन क्यों कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों गरीबों के फोन एक जैसे ही हैं, उसमें वजन क्या करना? नहीं, मैं वजन नहीं देख रहा हूँ। वो क्या है, मेरे मोबाइल में जो नंबर है वो आपके मोबाइल में से दूसरे को कर रहा हूँ, वो ज्ञानचंद जी को फोन कर रहा हूँ। ज्ञानचंद जी को आप पिताजी के मोबाइल से क्यों लगा रहे हैं बाबा? वो क्या है बेटे, ज्ञानचंद जी बहुत नाराज है मुझसे, बात नहीं कर रहे हैं। तो देख रहा हूँ इनके फोन से अगर करूंगा तो शायद उठाएंगे। फौरन उठाएंगे। फौरन उठाएंगे पिताजी। अगर आपके फोन से ज्ञानचंद जी को फोन किया ना, डिस्प्ले पर दीपक का नाम आएगा। प्रेमचंद जी क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रेमचंद जी बस आखिरी आंकड़ा बाकी था, दीजिए ना, फोन दीजिए ना। आपका फोन नहीं उठा रहे ना वो? हाँ, तो मुझे आपका फोन दीजिए, मैं उसमें से डायल करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं उठाते वो। लेकिन फोन तो मेरा ही होगा ना। हाँ, लेकिन कर तो मैं रहा हूँ ना। नहीं पिताजी, नहीं। देखिए, आप इनके फोन से अगर माँ बापू जी को फोन करेंगे तो माँ बापू जी के डिस्प्ले पे तो लोखंडे जी का ही नाम आएगा। नहीं। हाँ, कुछ हाँ, ये भाई सही है। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो खुशी खुशी फोन दे दिया,
और अभी रोक क्यों रहे हैं? मैं क्यों रोक रहा हूं? जय बताएगा आपको। जय बताओ बेटा। जी वो बाबा, अभी आप पिताजी के फोन से फोन करेंगे ना, हाँ। बैलेंस नहीं है पिताजी के फोन में, आपको पता चलेगा और आप फिर वो 20-25 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे। और मेरे फोन को मेरे अलावा और कोई रिचार्ज कराए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, वो कैसे है, एक तो मैं बहुत ही 20-25 रुपए का ही तो रिचार्ज करता हूँ और 25 रुपए का बोल भी लेता हूँ ना। देखो ये तो पसंद नहीं है मुझे ये। बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे मेरा फोन भी है, अगर आप चाहे तो मेरा फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको चलेगा तो। अरे ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। तो दे तेरा फोन। अरे पर तेरे फोन पे तेरा नाम हो गया ना, मेरे फोन में है बैलेंस। अच्छा बैलेंस। बैलेंस तो है फिर ज्ञानचंद जी का नंबर तो होगा। हाँ कर दो। तो ज्ञानचंद लगाओ। जी, ये रहा। नाम भी आ गया ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी। हाँ। किसका फोन है रे? जय जय क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल बे। ये ज्ञानचंद जी बोल बे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ बापू जी, आप बोल बे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हम बंगाली बोलता है, हम ऐसे ही बात करता है। खाना पीबे, चाय खाबे, बोलबे, चलबे, उठबे, बैठबे, हमारा ऐसा चलता रहता है। आप लोग बंगाली हैं? नहीं नहीं। हेलो, आप है कौन? हम गौनचंद जी का शिष्य बोलता है। ज्ञानचंद जी कहाँ हैं? वो तो नींद में है। नहीं, कौन सी जगह है? जिस जगह पे हम हैं। अरे मतलब जगह का मतलब रास्ते पे है, अस्पताल में है, घर में है, होटल में है, ऐसी कौन सी जगह है? और हम भी इस जगह पे पहली बार आए हैं, इसलिए गौनचंद जी को उठा के पूछता है कि जगह है कौन सी। गौनचंद जी बोलता है। अरे नहीं, देखो बेटे, देखो मैं लोखंडे बोल रहा हूँ। ज्ञानचंद जी को बता दो कि लोखंडे जी आपसे बात करके माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, हम अभी बोलता है। गौनचंद जी। वापस गौनचंद जी बोल रहे। अरे गौनचंद जी, पूरी बाबा लोखंडे नाम सुनते ही उधर मुंह करके चदर मुंह पे ओढ़ के सो गया है। क्या ज्ञानचंद जी चदर लेके उड़ गए? अलादीन उड़ गए नहीं, ऐसा मतलब मुंह पे ऐसा करके सो गया है चदर। हाँ समझ गया। ऐसे कैसे समझ गया? ए बंगाली बाबू, तुझे रसगुल्ले की कसम, तुझे संदेशा की कसम, जरा बात करवाओ ना। मीठा कसम देने का कोई फायदा है नहीं, हमको डायबिटीज है। अरे तेरी माँ की कसम खा सकता है ना? हाँ वो हम खा सकता है, क्योंकि वही खा के तो बड़ा हुआ है। तो और एक बार खा और जरा ज्ञानचंद जी से बात करवाओ। ये कौन है बंगाली? होगा आप ही के जैसा भक्त। हाँ? लोखंडे जी, ज्ञानचंद जी, आप क्यों हमारे शिष्य बेजॉय को बेवजह परेशान कर रहे हैं? नहीं ज्ञानचंद जी, माफ कर दीजिए ना। वो आप इतने क्रोधित क्यों होते हैं और इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं मुझे? लोखंडे जी, हम कौन होते हैं आपको सजा सुनाने वाले? ज्ञानचंद जी है ना। हम तो वही कर रहे हैं जो आपने हमसे कहा था। आपने हमसे कहा था ना कि हम सोने वाले इंसान हैं, बस हम वही करेंगे। अब हम सोएंगे और कभी नहीं उठेंगे। नहीं ज्ञानचंद जी, ऐसे नहीं है, माफ कर दीजिए ना। ज्ञानचंद जी बात तो कीजिए मुझसे, मैं मिलना चाहता हूँ। लोखंडे जी, एक बार हमने आपसे कह दिया कि हम सो रहे हैं, तो अब हम सोते ही रहेंगे। हेलो ज्ञानचंद जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए ना। लोखंडे जी,
हमने आपसे कह दिया ना कि अब हम सो रहे हैं, अब हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। अब आपको सुनाई दिया? हाँ हाँ हाँ, अब सुनाई दिया, अब सुनाई दिया। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, लगता है रख दिया। हाँ? लेकिन मुझे समझ में आ गया है ज्ञानचंद जी ऊपर वाले कमरे में है। मैं ऊपर जाके उन्हें मनाता हूँ। ये तो ऊपर चले गए। और ऊपर ज्ञानचंद है नहीं, ऊपर तो दीपक है। अब भैया ये टमाटर कैसे दिए? लाल लाल गोल गोल। भैया कैसे दिए का मतलब कितने के लिए दिए? हाँ तो ऐसे पूछे ना बहन जी। बहन जी आप ले लीजिए, भाव की चिंता मत कीजिए, ये लीजिए टोकरी। बहन जी एक बात पूछें? पहले यहाँ आपको कभी देखा नहीं, कहाँ रहती हैं आप? बस यहीं पीछे वाले मोहल्ले में। वहाँ पे आज कोई टमाटर नहीं बेच रहा था ना, तो मैं यहाँ चली आई। पीछे वाले मोहल्ले में? अरे तो वहाँ कैसे कुछ मिलेगा, वहाँ तो सबके सब अमीरों के बंगले हैं और वो सब लोग घर पर ही सब्जी मंगाते हैं। बंगले? नहीं नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में कोई बंगले नहीं है। अरे मैडम काहे गरीब का मजाक उड़ा रही हैं? सारे के सारे बंगले ही तो है वहाँ पर। पता नहीं, शायद होंगे। वो मुझे भी यहाँ पे आए हुए ना बहुत कम समय हुआ है, इसीलिए मुझे ज्यादा पता नहीं। हेलो, हाँ माँ, मैं घर को ही जा रही है। माँ बस 5 मिनट में, माँ मैं आ रही हूँ, आप बाहर मत जाना, मैं आ रही हूँ घर पर। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ माँ। घर तो पीछे वाली गली में, ये यहाँ कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, देखना पड़ेगा। डैड अब एक काम करिए, आप दीपक को फोन करिए और उससे कहिए कि वो लोखंडी जी को थोड़ी देर के लिए संभाले। मैं ज्ञानचंद के कपड़े ऊपर भेजता हूँ। ओके ओके। सोने मत मेरे को, उर्मिला होगी पक्का। यार बेचारी कितनी अच्छी है, क्या टाइमिंग है उसकी। खाने लेके आई, भूख भी बहुत लगी है, कब तक सोता रहूंगा यार। दरवाजा खोल लेता हूँ। अरे यार लोखंडे जी, पहले खोल लेता दरवाजा। नहीं नहीं, पहले बात कर लेता हूँ। नहीं बे, खाना खा लेता हूँ। नहीं, बात ही कर लेता हूँ। ये लोखंडे जी भी ना किसी न किसी नंबर से फोन करते रहते हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। रुक जाओ। लोखंडे जी, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हम सोने जा रहे हैं, परंतु आपको हमारी बात समझ में आती है नहीं। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है? लोखंडे जी फोन पर नहीं बोल रहे हैं, वो तेरे दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत क्या थी तुझे? उनको पता चल गया कि तू ऊपर स्टोर रूम में छुपा हुआ है। ज्ञानचंद जी दरवाजा खोलिए। मेरे पास ज्ञानचंद जी का चोंगा भी नहीं है, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर तू ऐसा क्यों करता है बे? अरे ऐसे क्यों करता, क्या मतलब है? मैं क्या 24 घंटे ज्ञानचंद को थैली में लेके घूमूं क्या? अब चिंता मत कर, जय यहाँ से भागता हुआ गया है, वो ज्ञानचंद के कपड़े तुझे पहुंचा देगा। अरे अंकल, जय जब तक ऊपर आएगा ना, ये लोखंडे जी मुझे ऊपर भेज देंगे। कुछ करो, कुछ भी करना, लेकिन दरवाजा मत खोलना। अरे कब तक रोक के रखूं इनको, कब तक रोक के रखूं? मेरे को समझ हेलो हेलो अंकल, मेरे को थैली मिल गई है। एक काम करिए, आप फोन रखिए, मैं ना ज्ञानचंद बन के आता हूँ। हाँ ठीक है। ज्ञानचंद जी मुझे पता है आप सब सुन रहे हैं। अरे रुक जाओ अंकल, लोखंडे जी क्या है? ये देखो, मैं धरना धर कर बैठ गया। अरे यार दरवाजा टूट जाएगा भाई। आता ठेवू काय? हाँ ओके। कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? ये रुक क्यों गई? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.